देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। मतलब ये नहीं है कि आप इसको भूल लें। मेरा डिमांड बिल्कुल क्लियर और साफ है। आप 2500 रुपए देते बोले और 10% हमारे औरतों को, आप आसरा की पेंशन देते बोले 10% हमारे आदमियों को, घर आप बना रहे हैं, आप एससी को दो। उसके डीलिंग थी बीजेपी के साथ, खिलाफ वोट नहीं डाला, हमारी सपोर्ट नहीं किया। ट्रिपल तलाक का मामले में सेम हरकत, जितने बिल आए पार्लियामेंट में हर एक बिल की तारीफ किया है। और यहां पर 9 मसाजिद शहीद किए गए, 40 कॉलेजेस बंद किए गए। हमेशा 70 साल से यूपीएससी के अंदर एक हमारा मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव रहता था, वो खत्म कर दिया गया। जितने यूनिवर्सिटीज है एक वाइस चांसलर देते थे, वो खत्म कर दिए। और इन्हों बोलते मैं घर दिया, ये दिया। अब लिस्ट तो दो कितनों को दिया हमारे आदमियों को। और ये एक पूरे वीकर सेक्शंस के साथ फ्रॉड है। मेरे भाई जितने एससी के हैं यहाँ पर, आज दलित बंधु के नाम पे तुम लोगों में आपस में झगड़ा लगा दिया। एक को पैसे मिले तो 100 दुश्मन हो गए आपस के अंदर, एक दूसरे से मारने पीटने की नौबत। मैं भी गांव में रहता हूं। तो ये बात है हमारे रेवंत रेड्डी साहब के ऊपर वाला आपको बना दे चीफ मिनिस्टर। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारी मांग बहुत सिंपल है। हम गरीब हैं, ये बहुत, इनके घर जाके देखो आपको पता चलेगा कितने गरीब हैं ये। तो इनके साथ जस्टिस, हमारी साफ डिमांड है कि आप 1000 घर बांट रहे हैं, 100 घर हमारे को दे दो। आप 2500 रुपए दे रहे हैं औरतों को, 1000 औरतों को, 100 हमारी औरतों को दे दो। जो भी चीज है हमको, जो है ना, जो भी आप दे रहे हैं वेलफेयर स्कीम, हमको 10% की हमको हिस्सेदार रखो। और इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होना, आप नाम छाप दो कि मैं इतों को दिया, इतों को दिया, इतों को दिया। मैं जानता हूं कि आप पूरे एक वक्त पूरों को नहीं दे सकते, लेकिन जो भी देंगे आप उनमें से दो हमको। और कान खोल के एक बात सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो, आने वाला जमाना और टाइट होने वाला है। पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड और हर किस्म की वो चीज जिससे आपको हमको अजाब है, वो बर्पा होने वाला है। अगर हम कांग्रेस को वोट डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि वो हमको सपोर्ट करेगी रेवंत रेड्डी साहब, और आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, पक्का करेंगे। ये हमारे रोहित रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको जिता के लाना आपका मेरा फरीजा है। उसके बाद इसका गला पकड़ लेंगे अगर नहीं हुआ तो। मैं सामने बोलूं ये मेरे बच्चे जैसा है, ये मेरे बच्चे जैसा है, तो आधी रात को हम पकड़ लेंगे इनको। लेकिन उसको वोटिंग के वक्त 100% होना। मैं कर्नाटक के अंदर था 2 दिन, पोलिंग के दिन 93% मुसलमान की पोलिंग। आज कर्नाटक के अंदर हिजाब के साथ अजाब दे रहे थे, हलाल हराम का अजाब दे रहे थे, सब खत्म हो गया। अगर कांग्रेस को नहीं लेंगे, खुदा ना खाता वो तकलीफ तुम भुगतेंगे। कोई 500 रुपए खा के आपको बरगला दिया, कोई 5000 रुपए खा के बरगला दिया। यहाँ अल्लाह का करम है, मेरे को कोई एक पैसे की जरूरत नहीं है। मैं मेरी कौम के लिए खड़ा हुआ हूं। खुली बात आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से बात करो, कोई पीछे एक सामने एक बात नहीं करो। हमारे साथ जो है ना नाइंसाफी जो हुई उसको आप दूर करिए। और ये हमारे जो लोग हैं मस्जिदों के इमाम हैं, इनको आप रीजनेबल दो। मैं लाख रुपए नहीं मांगता, रीजनेबल दो उनको, 10,000 15,000 दो, रीजनेबल दो। हमारे मौजूदों को दो, ये रीजनेबल दो। आप अब ये लोग ब्रेकफास्ट का ऐलान किए, हमारे मदरसे के बच्चों को भी खिलाओ। आउट ऑफ द वे जाओ बोल के नहीं कह रहा हमें, जो चीज आप कर रहे हैं उसमें से हमारा हिस्सा दो। मैं अब आगे जो है ना इससे ज्यादा आपको बोलना नहीं चाहता। और ये जो हमारे साथ एससी भाई हमारे खड़े हुए हैं, एसटी भाई खड़े हुए हैं, ये तुम्हारे भाई हैं। तुम और वो दोनों मिलेंगे तो खूबत बनेगी। अगर वो अलग रहेंगे, तुम अलग रहेंगे, तो तुम्हारी भी खूबत नहीं बनेगी, इनकी भी खूबत नहीं बनेगी। ये कान खोल के सुन लो, हमको रहना यहाँ है, मरना यहाँ है।
इज्जत से रहेंगे, इज्जत से मरेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पे भरोसा करेंगे। ये बात का वादा करो। और आपस के अंदर, इस महल्ले के अंदर जितने हैं, जितनों को हो सकता है, क्योंकि मैं तो जाने वाला हूं महल्ला महल्ला, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि मैं पूरे लोगों से ना मिलूं। आप लोगों पे पाबंदी है कि आप लोग इसकी सपोर्ट करो। इसलिए करो कि हमको कांग्रेस को मजबूत करना है। पार्लियामेंट में एक ही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है, वो है कांग्रेस। ये ईमानदारी की बात है। एनआरसी में हो या कोई चीज हो, सिर्फ कांग्रेस ही आपका साथ दी। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, आपका साथ वो दे रही, आप उनको सपोर्ट करो। इतनी बात आपसे कर रहा हूं, इसके अलावा कोई बात मैं करने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार के खिलाफ भी लड़कर आजादी दिलाए। हर वक्त आप लोग साथ दिए। जो सरकार बनी, कोई भी सरकार हो, केसीआर 2 बार सरकार बनाया, मुख्यमंत्री बना, बोले तो आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के वोट से वो मुख्यमंत्री बनी। हम कभी भी ये नहीं किए मुसलमान हमारे खिलाफ है, हम ये बात नहीं कहा। आप लोग ये उम्मीद किए, 10 साल कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाए। जो हो सका उतना काम किए। जो 4% रिजर्वेशन हम ही ने दिए। माइनॉरिटी कारपोरेशन से आप लोगों को जितना भी लोन्स मिलते थे वो भी दिलाए। जो सेक्रेटेरिएट है, आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई शब्बीर अली जी मुख्यमंत्री ऑफिस के बगल में मस्जिद बनवाया था नमाज के लिए, क्योंकि सेक्रेटेरिएट में जितना भी माइनॉरिटी लोग हैं, नमाज पढ़ने के लिए एक अच्छा जगह बनाए। उससे पहले निजाम सरकार ने बनाया, सो भी मस्जिद वहीं था। आज केसीआर आने के बाद 4% को 12% 4 महीने में करने के लिए वादा किया। आगे सेक्युलर सब लोगों को साथ में लेकर चलाने के लिए वादा किए। आपको मेरे ख्याल से 2016 में म्युनिसिपल इलेक्शन जब हैदराबाद में आया था, दार सलाम में हमारे भाई 7 एमएलए को बिठा के बस्ती बस्ती में गाड़ी लगा के वहां ले जाके इस म्युनिसिपल इलेक्शन में टीआरएस को वोट दे दो, आपको घर मिल जाएंगे बोल के हर एमएलए एक क्यों लाइन में जितने भी लोग हैं उतने लोगों को लेटर दिए। उसके बाद 2021 में यही बात हुई। तो आज के तारीख में आप लोग सोचो, इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हाल हो गए, क्या चर्चा हो रही। ये चर्चा की वजह से अपने लिए कोई फायदा है क्या? आपस में अगर मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे और किसी के नाम पे हम लोग आपस में लड़ लिए तो किसी कोई फायदा है क्या? तो इसीलिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतने के लिए ये ऐसा हरकतें कर रहे, जो वो पार्टी का पॉलिसी वैसी है। हराना है तो बीजेपी को हराना है। मगर यहाँ पर जो तेलंगाना में जो माहौल बन रहे, कर्नाटक में जो हुआ था इससे पहले वही। कर्नाटक में माइनॉरिटीज कांग्रेस छोड़कर अब जेडीएस को वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी का 2 बार सरकार बनी, क्योंकि अपने वोट में, अपने हिस्सा में वो कटिंग करने में शुरू किए। तो इसीलिए 2 बार भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाई। वो होने के बाद कर्नाटक में हाल में ज्यादा बोलने का जरूरी नहीं, आप लोगों को बहुत सारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम हैदराबाद कर्नाटका में इतना अपने रिलेशंस है। क्योंकि गुलबर्गा जाने वाले, दरगाह में जाने वाले, कोडंगल बहुत लोग जाते हैं, मेरे घर पे रोकते चाय पानी के लिए भी, कम से कम कैसे पूछने के लिए, सलाम बोलने के लिए तो भी लोग आते जाते वहां आने जाने में। तो कर्नाटक का हाल देखने के बाद परसों 6 महीने पहले चुनाव आए थे, तब भी जेडीएस एमआईएम ये लोग चुनाव लड़े, इधर वोट देने के लिए भी बात कहा, मगर लोग वहां समझदारी से कांग्रेस पार्टी को वोट दिए, जिम्मेदारी से काम किए, सरकार कांग्रेस के बने। अब देश में एक माहौल बन गए। नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम लोग सब इकट्ठा होकर, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होकर, जो सेक्युलर पार्टी है कांग्रेस के साथ दिए तो
कांग्रेस भी आपके साथ देंगे। आज सिद्धरामैया जी कैसे कैसे कदम उठा रहे हैं, मैं बोलने का जरूर नहीं, आप वाकिफ करो कर्नाटक में कैसे सरकार चला रहे, कौन से मुद्दा जब बीजेपी सत्ता में था उठाए, वो पूरा कैसे कैसे साफ करते हुए ये सेक्युलर फैब्रिक को बचाने के लिए कोशिश कर रहे। और अभी तेलंगाना में बीआरएस को अभी 10 साल में हर वक्त आप मदद दी, आपके ही मदद से वो चुनाव जीत लिए, मगर 4% 12% नहीं हुए। हैदराबाद शहर में 1 लाख घर दिए बोल रहे, बड़े साहब ने जो बात अच्छा किए, 1 लाख में बड़े साहब के हिसाब से एक्चुअल 12% मिलना, अगर 10% भी पकड़ लिए तो भी 10,000 घरा होना। मैं एक ही सवाल करना चाह रहा हूं, जो बीआरएस को वोट दो बोल के जो बात आ रहे, कितने घरा मिले, ये पहले सवाल है। दूसरे, सेक्रेटेरिएट में जो मस्जिद आके शहीद करवा दिया, अंबरपेट में भी शहीद किए मस्जिदों, ये सरकार ने क्या कार्रवाई की है। छेबेल्ला में एक लड़की का क्या हाल हो गया आप लोगों को पता है। हर जगह में जो भी एनकाउंटर्स हुए, ये सब सारे हुए केसीआर आने के बाद। तो आज पार्लियामेंट में जितने भी आए बिल्स, वो किसान के खिलाफ काला कानून, 370 आर्टिकल, ट्रिपल तलाक, एनआरसी, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, बिलों की छोड़ो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधा रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।